बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है ऑपरेशन फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें नवाज शरीफ साहब को दोबारा वजीर आजम बनाने के लिए काम हो रहा है और तमाम फोर्सेस, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सियासी जमातें अदर देन नून लीग, एक्सेप्ट वो जो पीटीआई है, उसके अलावा बाकी सब एक ही काम कर रही हैं और वो सब ये काम कर रहे हैं कि किसी तरह नवाज शरीफ को दोबारा से वजीर आजम बना दिया जाए। क्या वाकई ऐसा ही हो रहा है? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की रवानगी के लिए तैयार हैं। वो सऊदी अरेबिया जाएंगे, दुबई में रुकेंगे और उसके बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे और पाकिस्तान में एक बड़े जलसे से खिताब का उनका प्लान है। उसके बाद वो अदालत में पेश होंगे, अदालत उन्हें जेल भेजेगी या वो उसमें हॉस्पिटल में जाएंगे और उसके बाद अपनी कैंपेन कैसे चलाएंगे, ये सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई इलेक्शन भी हो रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान जो बातें कर रहे हैं वो इलेक्शन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है और उसके साथ साथ उनके दिल में अफगान मुहाजिरीन और इमरान खान के लिए भी मोहब्बत जाग गई है। क्या बातें इसी तरह से हैं? और बिलावल भुट्टो साहब को इलेक्शन का किस तरह से इंतजार है, वो कब इलेक्शन को देख रहे हैं? लेकिन सारी बातों से अहम यह है कि अगर तमाम काम मोहसिन नकवी ने और आर्मी चीफ ने ही करने हैं तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? हुकूमत बनाने की क्या ज़रूरत है? एक निगरान हुकूमत पंजाब में बनने वाली, जो बुनियादी तौर पे 90 दिन के लिए बनी थी, जब बनी थी, अब तो हम तो ये भी भूल गए कि कब बनी थी। मुझे लगता है कि वही चले आ रहे हैं और उन्होंने ही आगे चलना है। मोहसिन नकवी ने ही आगे भी वज़ीर आला रहना है, आइंदा भी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या ऑप्शंस हैं सियासी, किस तरह से किया जा सकता है। मतलब कुछ लोगों को वजारतें तो दी जा सकती हैं, मसलन वजारत ख़जाना जो है, अगर कोई भी हुकूमत बनती है, फ़र्ज़ कर लें नून लीग की बन जाती है, तो मौजूदा वज़ीर ख़जाना वो कंटिन्यू कर सकती हैं या किसी भी टेक्नोक्रेट को बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मोहसिन नकवी साहब को किस तरह से वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है। वो इसलिए कि वो तमाम काम जो एक सियासी वज़ीर आला कर सकता है, वो तमाम काम वो कर रहे हैं। निगरान हुकूमतों का काम डे टू डे अफेयर्स को चलाना होता है, लेकिन वो नई स्कीम्स, रोड्स नए बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, स्टूडेंट्स को फ्री ट्रैवलिंग की सहूलत मिल रही है। ये सारे काम जो एक सियासी हुकूमत कर सकती थी, वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कर रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद हासिल है आर्मी चीफ की, उनकी मदद से वो कर रहे हैं। और ताज़ा तरीन जो आज की कहानी है वो जनाब गौहर एजाज साहब ने, वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एप्टमा में बैठकर जब बताया है कि कॉटन की फसल जो है, हमारी कपास की फसल, वो ज़बरदस्त किस्म की फसल हुई है और पहली मरतबा पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं कपास की प्रोडक्शन के हवाले से उनमें शामिल हो गया है। और ये क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी को। उन्होंने मैक्सिमम एरिया पे काश्त कराई है और फिर उसकी मज़ीद जो भी केयर हो सकती थी कीड़ों से और बाकी सब चीज़ों से, उसको किया। और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने मतलब पहले तो एजाज गौहर साहब ने इसको मोहसिन स्पीड, और याद रखिए ये मोहसिन स्पीड जो है, ये टाइटल उन्हें शहबाज शरीफ ने दिया है। इससे पहले शहबाज स्पीड यहाँ पर मशहूर थी और दुनिया भर में उसके हवाले से बातें होती थी, चाइना के हवाले से भी, और दीगर पार्टियों के लोग भी, आसिफ जरदारी साहब भी उसका जिक्र करते थे। और फिर शहबाज शरीफ ने मोहसिन स्पीड का जिक्र किया और अब वफाकी वज़ीर मोहसिन स्पीड का जिक्र कर रहे थे और मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की कपास की फसल को 4 चांद लगा दिया। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क होने का दावेदार है, और हम बचपन से स्कूल में, कॉलेज में ये पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान के पास 4 मौसम है, 5 दरिया हैं पंजाब में, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सारी सुनाते थे। वैसे तो इमरान खान साहब ने तो 12 मौसम भी कर दिए थे। तो और फसलों के लिए और ज़राअत के लिए बेहतरीन मुल्क है, बेहतरीन माहौल है, साजगार हालात हैं, लेकिन उसका हमें वो यील्ड मिली नहीं, उसके रिजल्ट्स हमें मिले नहीं। तो वो काम जो 75 सालों में हमारी सियासी लीडरशिप नहीं कर पाई है, वो मोहसिन नकवी करके दिखा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसको फसल को बेहतर करने के लिए, स्प्रेज के लिए और बचाने के लिए, वो सारी चीज़ों में फ़ौज ने हमें हेल्प की है, ड्रोन्स के ज़रिए स्प्रे हुए, ये सारी चीज़ें। तो अगर सारे काम मोहसिन नकवी ने और आर्मी चीफ ने करने हैं, स्मगलिंग उन्होंने रोकनी है, डॉलर को कंट्रोल उन्होंने करना है, बजाय इसहाक डार साहब के जो बड़े एक दावे के साथ आए थे, वो नहीं कर सके, तो फिर अगर ये सारे काम, अच्छा दहशत गर्दी उन्होंने रोकनी है, अफगान महाजरीन जो है, गैर कानूनी जो है, उनका मसला उन्होंने हल करना है,
مذہبی شدت پسندی کے حوالے سے کام انہوں نے کرنا ہے، یہ سارے کام اگر انہوں نے کرنے ہیں، دونوں نے، ان دو لوگوں نے، محسن نقوی نے اور آرمی چیف نے، تو پھر پولیٹیکل حکومتیں کس لیے بنانی ہے ہم نے؟ ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ وہ کیا ایکسٹرا ایجنڈا لے کر آئیں گے جس کے لیے انہوں نے ہم سے ووٹ مانگنے ہیں؟ مطلب میں 100% ایک سیاسی نظام کے حق میں ہوں، لیکن وہ کیا ایجنڈا ہوگا جس کے لیے میں نے انہیں ووٹ دینا ہے؟ وہ ایجنڈا ابھی تک ان کا سامنے نہیں آ رہا ہے، اور یہاں پہ ورکنگ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اس ایجنڈے کے حوالے سے بات کریں تو نواز شریف صاحب وہاں سے چل رہے ہیں، پرسوں 9 تاریخ کو وہاں سے چلیں گے اور سعودی عربیہ سے رکیں گے۔ اس حوالے سے نون لیگ کے کچھ ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں کہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہونی ہے، اگرچہ ابھی اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کوئی اتھینٹک سورسز نہیں ہے، اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ اتنا آسان ہوگا، لیکن اگر یہ ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری آئندہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی، سیاسی حکومت ہوگی، پرابلٹی کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، تو وہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے اسٹرانگ فوٹنگ پر ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے۔ اور ہاں، اس کا پلس پوائنٹ ایک اور یہ ہو رہا ہے کہ یہ لگ یہ رہا ہے کہ ساری فورسز وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور اس بات کا رونا رویا اپنی طرف سے اعجاز الحق صاحب نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن 4th ٹائم پرائم منسٹر چل رہا ہے، سب لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو کسی طرح وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ ہمارے یہ جو ہیں سیاسی لیڈر اعجاز الحق صاحب مرحوم ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے غیر قانونی غیر آئینی قبضہ کیا اس ملک کی حکومت پر اور 11 سال حکومت کی۔ اس دوران میں ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی، باقی جو وعدے ہیں کہ کہاں کہاں بیٹھ کے کن مقدس مقامات پر بیٹھ کے انہوں نے جو وعدے کیے وہ نہیں پورے کیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اسلامائزیشن جو ہوئی، طالبانائزیشن جو ہوئی پاکستان میں، ہیروئن کلچر اور کلیشن کوف کلچر اور دہشت گردی کے کلچر، یہ ساری چیزیں جو آنے کا یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ بہرحال اعجاز الحق صاحب کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک تصویر شائع ہوئی جس پہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈے والا وہ فلیگ والا جو ہے اپنا مفلر پہن کر پٹکا جو پہنا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، اگرچہ بعد میں انہوں نے انکار کیا، ان کا نہیں میں نے ضم نہیں کی تھی اپنی پارٹی، میں الگ پارٹی ہوں، تو الگ پارٹی بھی رہ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اعجاز الحق صاحب جو اتنی مدت سے اپنی ایک سیٹ نہیں جیت سکتے کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کے بغیر۔ عموماً وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی نون لیگ سے جیتے تھے، ان سے ٹکٹ لے کر، اور اب وہ ان کی حمایت سے، اور اب عمران خان صاحب کی حمایت حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال ان کا اب یہ کہنا ہے کہ ساری فورسز جو ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن سمیت سب لوگ کام کر رہے ہیں نون لیگ کے حوالے سے، ان کے احکامات پہ۔ اچھا، ویسے اس میں کسی حد تک پنجاب کے حوالے سے یہ بات درست بھی ہے کہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نون لیگ کے عہدیداران کو بڑا سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں نون لیگ کے عہدیداران تمام اضلاع میں کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی انہیں اتنی فیور نہیں ملتی جتنی اس وقت انہیں مل رہی ہے۔ اچھا، اور لیکن دوسری طرف کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں واقعی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں 2 چیزیں تو ویسے نئی آئی ہیں۔ ایک ان ایکسپیکٹڈ تھی، وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے، وہ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اچھا، انسانیت کی بنیاد پہ سب لوگوں کو ہمدردی رکھنی چاہیے کہ افغان مہاجرین جو ہیں، ایک اگین وہی لمبی داستان ہے کہ کیسے وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا، ہماری کیا انوالومنٹ رہی، اور ہم نے انہیں کیسے یہاں پر بسانے کی کوشش کی یا کیوں کی، اور وہ بدلے میں کیا چل رہا تھا، وہ ساری چیزیں ایک الگ سٹوری ہے۔ لیکن ہیومن لائفز کا مسئلہ ہے، وہ لوگ وہاں پہ محفوظ نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ اگر اس میں ان مہاجرین میں کوئی جرائم پیشہ عناصر ہیں جو پاکستانیوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف کسی بھی مجرمانہ کارروائی میں شامل ہیں، تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو ڈی پورٹ کیا جائے، انہیں سزا دی جائے، انہیں جیلوں میں ڈالا جائے۔ یہ عین دنیا کے جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کے مطابق بالکل، لیکن یہ سب قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ انسانی ہمدردی کا پہلو اپنی جگہ باقی رہنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس حوالے سے بات کریں، لیکن اچنبے کی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میں باہر جلسے کر رہا ہوں اور میرا مخالف جیل میں ہو، تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں بس، اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، مجھے تو صرف یہ لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ذرا لمبے عرصے کے لیے ڈیلے ہو جائے، ایک اچھے ریزنیبل عرصے کے لیے، اور اس دوران میں بات یہ کہ عمران خان صاحب کو ٹرائل کا موقع دیا جائے، مطلب جب تک انہیں سزائیں ہو جائیں پراپر، اور پھر وہ
श्योर हो जाए कि वो बाहर नहीं आ सकते, तब तक के लिए इलेक्शन डिले कर दिया जाए। अच्छा, इसमें कुछ और बातें भी उन्होंने की। उन्होंने कहा जनाब आप इलेक्शन के चक्कर में पड़ गए तो निज़ाम तबाह हो जाएगा, सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। दहशतगर्दी का हवाला भी दे रहे हैं वो, जो कि जेन्युइन रीज़न है, एक असल हकीकी मसला भी है हमारा। तो उनका इलेक्शन मुलतवी कराने का जो मूड नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में तो खैर मैं तो आपको पता है शुरू से काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। मौलाना पर लोगों का ख्याल ये है कि वो कुछ अरसे के लिए जो डिले कराना चाहते हैं वो असल में नवाज शरीफ साहब को टाइम देना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ जाएंगे, लेकिन उन्हें अदालती निज़ाम से गुजरते हुए उन पर 4 बड़े मुकदमात हैं जिन्हें क्लियर करना है। और अगरचे उनमें कुछ भी नहीं है, हम ये भी मान लें कि उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मुकदमात की अपनी नौइयत होती है, उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई जो होती है वो आप ये देख लें। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लग ये रहा था कि एक हेयरिंग में फुल कोर्ट बैठी है तो एक ही हेयरिंग में सब कुछ फारिग होगा और डिसीजन हो जाएगा। तीसरा हफ्ता आ गया, अब मंडे को फिर उसकी हेयरिंग होनी है और फुल कोर्ट बैठती है, पूरा दिन कार्रवाई होती है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है। सीधा सीधा सा केस है बट टाइम लग रहा है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के जो 4 केसेस हैं उनमें वक्त लग जाएगा और इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट से कबल अगर वो सारे केसेस ख़त्म नहीं होते, जिसमें वो 61F वाला भी केस है, बाकी केसेस भी हैं जिनमें उन्हें सज़ा हुई है, तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। कोई एक केस भी अगर बाकी रहा तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो उन्हें इलेक्शन लड़ाने के लिए ज़रूरी है कि उनके सब केसेस ख़त्म हो। उसके लिए मुमकिन तौर पे 2 से 3 माह आराम से टाइम लग सकता है। तो अक्टूबर एंड से ले लें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो तकरीबन जनवरी तक उनके केसेस ख़त्म होते हैं। तो उसके बाद अगर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर वो मार्च, एंड मार्च, अप्रैल कुछ यहाँ करके वो अर्लीस्ट जो इलेक्शन अभी नज़र आ रहे हैं वो उस सूरत में होंगे। और वैसे तो इससे भी लेट जा सकते हैं। अगरचे बिलावल भुट्टो साहब को यकीन है और उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन फ़ौरन हो जाने चाहिए, क्योंकि उनका कहना यह है कि सिर्फ उनकी पार्टी 100% तैयार है, मुकम्मल तैयारी है। आज इलेक्शन अनाउंस करें, हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। अच्छा, ये एक डिसएडवांटेज है नून लीग को बहरहाल कि वो नवाज शरीफ साहब नहीं इलेक्शन लड़ सकते। अगर फौरी मतलब आज पीर को अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे और 54 डेज़ बाद का टाइम दे दे, ज़ाहिर है उसमें फिर पेपर सबमिशन और ये सारी चीज़ें, तो फिर नवाज शरीफ साहब उस इलेक्शन से बाहर होंगे और नून लीग को ये कबूल नहीं है, क्योंकि उनके उम्मीदवार इलेक्शन के लिए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब हैं और बाकी सबको भी यही फ़िक्र है। अगर एजाजुल हक साहब को फिक्र है तो यकीन माने इमरान खान साहब भी यही रोना रो रहे होंगे। सिर्फ उनकी बदकिस्मती ये है कि उनका रोना हमें सुनाई नहीं दे सकता, दिखाई नहीं दे सकता। वो हमारे सामने बैठ के सामने नहीं है, अपना व्लॉग्स नहीं कर सकते, वो इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते, उनकी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है उनके मैसेज की, वरना वो भी यही रहे होंगे कि फिर नवाज शरीफ को ले आए हैं, एक मरतबा फिर इन्होंने मुक्का कर लिया है। वो पुरानी वही स्टोरी है, चोरों को ले आए हैं, डाकुओं को ले आए हैं। तो खान साहब सॉरी, आप जो मर्ज़ी कहते रहें, वक्त बदल गया है, गेम उलट गई है। कम से कम इमरान खान साहब की बारी नहीं आएगी। मेरे जो खदशात हैं इलेक्शन लेट होने के, मज़ीद थोड़े से अरसे के लिए वो हो सकते हैं, और अगर इलेक्शन हो जाएं तो अभी जो नज़र आ रहे हैं हालात, उसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीत जाएगी और नून लीग के कोई वज़ीर आज़म होंगे, जो भी हों, मतलब नवाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज साहिबा हों, या वो किसी और को नॉमिनेट कर दें, होंगे नून लीग से। तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब कहीं नहीं होंगे। हाँ नहीं सॉरी, होंगे, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कहीं नहीं होंगे, जेल में होंगे और लंबे अरसे के लिए होंगे। और फिर उनके पास एक ही हल होगा, NRO करें, माफ़ी मांगें, डील करें और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। और उसमें भी उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होगी, एक ही चॉइस होगी, सऊदी अरेबिया। और तारीख़ का पहिया घूम कर हमारे सियासतदानों को फिर वहीं ले आएगा, क्योंकि उन्होंने उसको रोकने के लिए और तब्दील करने के लिए निज़ाम को कोई एफर्ट नहीं की। तो सियासतदान तो वैसे ही भुगतते रहेंगे। हमारी दुआ है और जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, हमारी ख्वाहिश है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, मुल्क माशी तौर पर तरक्की करे, ताकि मेरी, आपकी, हम 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियां आसान हो सकें। शुक्रिया।